हेलो बच्चों, आपका आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इसमें लिखा है कि दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। बट एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। और द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और एनर्जी का जो टोटल जो एनर्जी होगा इसमें वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ये आपका डेफिनेशन है। अब इसी को क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे कांस्टेंट होता है। और टोटल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी दोनों को मिला देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में हम लोग तीन ऑब्जेक्ट लिए हैं, ए बी सी। ठीक है, ए पर इसका देखेंगे कि टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आता है, बी पर देखेंगे और सी पर चेक करेंगे। इन तीनों का यदि टोटल एनर्जी सेम आता है तो ये मेरा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 पॉइंट ए। तो ए पर हम लोग देखेंगे, इस पे पोटेंशियल एनर्जी इस समय पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसका हाइट है। इस ऑब्जेक्ट का क्या है? हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इसका इस समय बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। तो u 0 होगा, u 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? हाफ mu स्क्वायर, u 0 तो ये भी 0 हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का ऐड कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है और ये 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? टोटल एनर्जी mgh। अब आ जाएंगे 8 पॉइंट बी पर निकालेंगे। 8 पॉइंट बी, अब 8 पॉइंट बी पर चेक करेंगे। बी पर क्या होगा? इसका हाइट मान लीजिए कुछ होगा, x मान लीजिए। ठीक है, तो बी की जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट x है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी? mgx। क्योंकि x क्या है? हाइट है, तो x ले लेंगे। ठीक है, mgx। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे इसका? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट ये था और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब कि वेलोसिटी से कुछ आया होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन इसका जो फाइनल वेलोसिटी v से वो आना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन अंडर ग्रेविटी से हम लोग देखेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? u 0 दिया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। 2g और h, v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 2gh। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हाफ m और ये 2gh। h नहीं होगा, h माइनस एक्स, क्योंकि इसकी हाइट कितना है b की? यहाँ से लेकर यहाँ से गिरना शुरू करेगा c पर, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? h माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स 2g h माइनस एक्स। इसमें पुट कर दीजिए h माइनस एक्स, तो 2 कैंसिल हो गया, mg h आएगा और mg x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mdx था, और काइनेटिक एनर्जी ये आया है mdh और माइनस mdx, mgh माइनस mgx। तो ये mdx और ये mgh कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mgh। तो ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। इस पॉइंट पर आया, 8 पॉइंट बी पर आया। अब हम निकालेंगे पॉइंट सी पर निकालेंगे। तो 8 पॉइंट सी, तो सी पर क्या होगा, ग्राउंड पे चला गया ऑब्जेक्ट, ग्राउंड पे चला जाएगा तो जो उसकी हाइट होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए पर h का हाइट था, बी पर भी हाइट है h माइनस एक्स, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट्स हाइट पे चला जाएगा तो इसका हाइट 0 हो जाएगी। जब हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg इंटू एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी 0। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आपको पता है, यहाँ से लिख सकते हैं 2g h। तो हाफ एम इंटू 2g h। तो इस समय जब सी पर चला जाएगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया तो बच्चा mg h, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया और काइनेटिक एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, mgh, ठीक है। तो तीनों में देखिए इस फिगर के थ्रू मैंने बताने डेरिवेशन किया हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्यों, टोटल एनर्जी इसका कांस्टेंट होता है। तो देखिए पॉइंट ए पर भी मैंने देखा कि mgh आया इसका टोटल एनर्जी, पॉइंट बी पर मैंने सॉल्व किया फिर भी वही आया, mgh आया, और एक पॉइंट सी पर लेकर किया सॉल्व, पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी कितना आया, mgh आया। इससे ये हमको पता चल रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो टोटल इसका, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि however the sum of potential energy and kinetic energy, sum of potential and kinetic energy of objects क्या हो जाएगा, would be same at all the point, would be same at all the point। अब देखिए मैंने पॉइंट ए लिया था, बी लिया था, सी लिया, अभी पर क्या हुआ, इसका जो टोटल एनर्जी था वो सेम था। तो लिख सकते हैं कि mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनका जो सम आएगा ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। अब इसी पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो क्वेश्चन नोट करिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज इन रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक मास दिया है 0. इसका जो मास है कितना है, 0.5 kg का है, ठीक है। तो 0.5 kg, ये कितने हाइट पर है, ये 20 मीटर हाइट पर है। मतलब इसकी जो हाइट दिया है वो ग्राउंड से दिया है 20 मीटर, ठीक है। अभी द ग्राउंड, फाइंड द टोटल एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एनर्जी इफ इट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली एंड हैज फॉलन टू ए हाइट ऑफ द 5 मीटर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट गिरते 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 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसकी हाइट कितना हो गया, 5 मीटर। 5 मीटर पर आकर गिरना शुरू किया, स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली एंड हैज फॉलन टू ए हाइट ऑफ द 5 मीटर, ठीक है। तो उस समय पूछ रहा था इसका टोटल एनर्जी क्या आता है। तो दो केस है इसका। तो फर्स्ट केस देखिए, केस ये क्वेश्चन, ओके।
ए में कह रहा है कि टोटल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी हाइट दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, एम दिया 0.5, जी की वैल्यू ऑलवेज 10 होती है, लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए, जी की जो वैल्यू होती है वह हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और हाइट 20 दिया है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 का 0.5 से तो 5 हो जाएगा इंटू 20, लगे 100 जूल आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। और काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, जब इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। इससे पहले मैं डेरिवेशन में भी इसको सॉल्व किया हूँ। तो इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरा आया 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी आया 0, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमको निकल गया। अब आ जाइए बी पर। अब बी क्वेश्चन में क्या कर रहा था, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टार्ट फॉलिंग रेली एंड हैज द फॉलन थ्रू द हाइट ऑफ द 5 मीटर। अब इसकी हाइट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, एम जी एच, और m पता है आपको 0.5 है और g पता है 10 है, और हाइट जो आया सेकेंड वाला कितना कॉल किया था 5 मीटर, तो 5 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी इसका निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, रेस्ट पे था, फिर रेस्ट से यहाँ पर आया तो कोई ना कोई वेलोसिटी से आया होगा, तो इसका वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ठीक है, और ये इसकी हाइट कितना हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, एच माइनस, लेकिन पूरा 20 है और 20 माइनस 5 तो कितना आ गया 15 मीटर। इसकी हाइट 15 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एच माइनस एक्स, तो यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और 2 इंटू जी की वैल्यू 10 होता है, और एच माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 15। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 300 आया वी स्क्वायर की वैल्यू। अब वी स्क्वायर की वैल्यू से पुट कर दीजिए, हाफ एम, एम की वैल्यू कितना दिया है, एम की वैल्यू दिया 0.5, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया 300, तो ये इससे कट जाएगा 150 बार में, और इसको 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ 150, इसको काटेंगे तो 20 75 जूल। ठीक है, अब टोटल एनर्जी हम निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 25 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 25 जूल, तो 25 और 75 को ऐड करेंगे कितना जूल आएगा 100 जूल आएगा। ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट पे भी इसका जो टोटल एनर्जी था 100 जूल था, और बी पर भी निकला तो इसका भी 100 जूल आया। तो ये क्या इसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, मतलब ये क्वेश्चन सही है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का जो टोटल एनर्जी आना चाहिए पॉइंट ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों का सेम आना चाहिए, जो कि इसका भी 100 जूल आया टोटल एनर्जी और इसका भी 100 जूल आया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमारा जो पहले किसमें था पोटेंशियल एनर्जी था वो किसमें चेंज हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में। तो लिख सकते हैं कि बॉडी के लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी।